बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ आलू मटन के शोरबे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आप इस तरह बनाइए और इस तरह उसको रोटियों के साथ कूट के खाएं तो बहुत मज़ेदार लगता है और बहुत हेल्दी होता है। ये मटन की एक बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसके अलावा हमारे चैनल पे एक और रेसिपी भी है, हम वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने लहसुन को छील लिया है। एक बड़ी गट्ठी हमने लहसुन की ली है, साथ ही अदरक का एक टुकड़ा। नमक डाल के इसको कूटेंगे तो आराम से ये कूट जाएगा। साथ ही हमने एक दरमियाने साइज़ का प्याज, इसको बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही हमने गोश्त भी ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच बड़ा भर के भी ऐड कर देंगे। इसको 2 टेबल स्पून समझ लीजिए। और फिर यहाँ पे हम 2 दरमियाने साइज़ के टमाटो बारीक चॉप करके वो भी ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे तेल भी ऐड कर सकते हैं। हम इसको पानी खुश्क होने के बाद और बाद में जब दही डालेंगे तो फिर हम इसमें तेल ऐड करेंगे। यहाँ पे मसाले हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्चें, लौंग और कुटी पिसी मिर्चें। आप अपने हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको भूनेंगे ताकि टमाटर और गोश्त का पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है, तो यहाँ पे हमने इतना पानी ऐड किया कि ये हमारा गोश्त थोड़ा सा गल जाए, क्योंकि आलू तो आराम से गल जाएंगे। यहाँ पे दही डाला है, तेल 1 कप ऐड किया है और साथ ही आलू भी ऐड कर दिए। थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो। अब हम इसमें इतना शोरबा डालेंगे जितना हमें पसंद है। आप अपने हिसाब से इसमें 2 गिलास या 2.5 गिलास पानी ऐड कर दीजिए। जितना लंबा शोरबा आपको पसंद है उतना पानी आप ऐड कर लें। हम यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और फिर इसको ढाँप के इतना पकाएंगे कि आलू गल जाए। फिर इसको 5 मिनट दम पे कर देंगे जब आलू गल जाए, तो ताकि सारी तरी ऊपर आ जाए। अभी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए हमारा आलू शोरबा तैयार है मटन का। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत आसान तरकीब है, ज़रूर बनाइएगा। और